हाउ टू बुक रेलवे टिकट्स इन IRCTC एप्लीकेशन। तो IRCTC एप्लीकेशन का यूज़ करके आप अपने मोबाइल में रेलवे टिकट को कैसे बुक कर सकते हो, चलो डिटेल में आप लोगों को बताता हूँ। जैसे 2026 में जो प्रोसेस है, जो तरीका है, वो थोड़ा सा चेंज हो चुका है। लेकिन IRCTC एप्लीकेशन अगर आप पहली बार चला रहे हो, तो आप लोगों को, अगर आप पहली बार ट्रेन की टिकट बुक कर रहे हो, तो ऐसे में आपको ये पूरा वीडियो एंड तक देखना है। हाउ टू बुक रेलवे टिकट ऑनलाइन इन यूजिंग IRCTC एप्लीकेशन। तो गाइस, आप IRCTC एप्लीकेशन का यूज़ करके अपना रेलवे का टिकट बुक करना चाहते हो, लेकिन आप लोगों को नहीं पता कि कैसे IRCTC का यूज़ करके रेलवे का टिकट बुक करते हैं। तो चलो डिटेल में आप लोगों को मैं यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। तो पहले बात देखो, IRCTC एप्लीकेशन का यूज़ करके अगर आप रेलवे का टिकट बुक करना चाहते हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका IRCTC एप्लीकेशन पे आपका अकाउंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो IRCTC में आप अपना अकाउंट कैसे बनाते हैं, इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, जो आप मेरी वीडियो लिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हो। फिलहाल यहाँ पर आपको अपना अकाउंट अगर आपने क्रिएट कर लिया है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करके अपना जो अकाउंट है वो आपको लॉगिन कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने अपना अकाउंट लॉगिन कर लिया है। अब उसके बाद यहाँ पर आपको तो यहाँ पे देख लो, मैंने अपना जो पासवर्ड है वो यहाँ पे डाल दिया और यहाँ पे मैं अपना अकाउंट पे भी लॉगिन हो चुका। तो आपको अगर आपने अकाउंट बना लिया तो उसके बाद आपको लॉगिन हो जाना है अपना यूज़र और पासवर्ड डाल के। उसके बाद आपको यहाँ पर देखो, अगर आपको ट्रेन की टिकट बुक करनी है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। अगर आपको फ्लाइट की टिकट बुक करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हो। बस की टिकट बुक करनी है, होटल की टिकट बुक करनी है, तो ये सारा का सारा ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अगर आपको ट्रेन में खाना ऑर्डर करना है तो आप यहाँ से बुक कर सकते हो। फिलहाल हम ट्रेन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन, जब आप ट्रेन के ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको इतना सारा ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो पहले आपको टिकट बुक करना है, आप डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। उसके बाद आपने कोई भी टिकट अगर बुक किया होगा ऑलरेडी और उसका पूरा स्टेटस अगर आपको देखना है तो आप इस पर क्लिक कर सकते हो। माई बुकिंग पे क्लिक करके उसका सारा का सारा स्टेटस आपको डिटेल यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अगर आपने टिकट बुक किया है लेकिन वो वेटिंग लिस्ट में चल रहा है और उसका आप करंट वेटिंग लिस्ट देखना चाहते हो, तो आप यहाँ पे PNR इंक्वायरी पे डाल देना और उसके बाद यहाँ पर आपको अपना PNR नंबर डाल देना है। उसके बाद आपने जो भी ट्रेन में टिकट बुक किया है उसका वेटिंग लिस्ट क्या चल रहा है उसका डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, करंट डिटेल। उसके बाद लास्ट ट्रांजेक्शन, आपने जो जो ट्रांजेक्शन किया होगा उसका डिटेल आपको ट्रांजेक्शन में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद तो ये जो आपकी जो भी रिफंड हिस्ट्री होगी वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपने कोई भी टिकट कैंसिल किया होगा तो उसका अमाउंट आपको रिफंड आया या नहीं आया, उसका डिटेल आपको इस रिफंड हिस्ट्री में देखने को मिल जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद अगर आपको अपने ट्रेन को ट्रैक करना है कि आपका ट्रेन अभी जिस भी ट्रेन में आप ट्रैवल कर रहे हो वो ट्रेन आपका अभी कहाँ पर है, तो वो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। फिलहाल हम माई बुकिंग टिकट पे जाएंगे, उस पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपको जहाँ अभी यहाँ से आकर ट्रेन को बुक करना है। ठीक है। तो आपको कहाँ से ट्रेन आप पकड़ना, कौन से स्टेशन से आप ट्रेन पकड़ते हो वो आपको यहाँ पे स्टेशन का नाम डालना है। और उसके बाद कौन से स्टेशन पे आप उतरना चाहते हो वो स्टेशन का नाम आपको यहाँ पे डाल देना है। फिलहाल मैं यहाँ पे डाल देता हूँ अपना मारवाड़ जंक्शन। तो ये राजस्थान का प्लेस है, तो राजस्थान का एक स्टेशन है, मेरा गांव का नाम है मारवाड़ जंक्शन। और उसके बाद यहाँ पे दिख रहा है सूरत। ठीक है, ये मैं डेट डाल दिया। तो जहाँ पे भी आपको उतरना है वो स्टेशन का नाम आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपको कौन से डेट पे ट्रैवल करना है वो डेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। तो यहाँ पर आप गाइस एडवांस में 2 महीने तक की टिकट आप यहाँ पे बुक कर सकते हो। ठीक है, 2 महीने से ज़्यादा तक का टिकट आपको यहाँ पर नहीं मिलता है। आप नेक्स्ट 2 महीने का ही टिकट आप यहाँ पर बुक कर सकते हो। उसके पहले ऐसा होता था कि हमें 6 महीने 7 महीने का ऑप्शन मिलता था, लेकिन अभी इनको चेंज कर दिया और अभी सिर्फ यहाँ पर आप 2 महीने तक का ही टिकट आप यहाँ पर बुक कर सकते हो। तो जो भी डेट को आपको ट्रैवल करना है वो डेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद आपको सर्च ट्रेन वाले ऑप्शन पे आप यहाँ पे जनरल कोटा में जाके कोई भी आपको कोटे में आपको टिकट बुक करना है वो टू कोटा पे यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल मैं सर्च ट्रेन पे जाऊँगा। अब उसके बाद यहाँ पर जो डेट आपने सिलेक्ट किया है वो डेट पर कौन कौन सी ट्रेन है जो उस स्टेशन पे जाना चाहती है जहाँ पे आप ट्रैवल करना चाहते हो, वो सारा का सारा ट्रेन का नाम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर रिफ्रेश के ऑप्शन पे क्लिक करना और यहाँ पे आके आप ट्रेन का पूरा डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हो कि कौन सा सीट अभी अवेलेबल है या नहीं है। इस तरीके से अगर आपको रिग्रेट बता रहा है, इसका मतलब अभी तक सीट अवेलेबल नहीं है। तो आप दूसरा ट्रेन चेक कर लेना। यहाँ पे देखो अभी बता रहा है वेटिंग लिस्ट बता रहा है। अगर मैं 13 मई का बुक करता हूँ तो वेटिंग लिस्ट 95 है। यहाँ पर अब 3 जून तक का पूरा स्टेटस आपको यहाँ पे बताया जाएगा। फिलहाल ये करने से पहले फिलहाल मैं जा दूँ और यहाँ पे देखो सब थोड़ा मैं इसके बारे में डिटेल आपको बताना चाहता हूँ। पहला चीज़ है, यहाँ पर आपको दिख रहा है ये जो टाइम आपको दिख रहा है, ये टाइम पर ट्रेन स्टार्ट होगी, स्टेशन से चालू हो जाएगी। और ये जो टाइम आपको दिखा रहा है ये टाइम पर वो आपको स्टेशन पे छोड़ देगी, जहाँ पे भी आप उतरना चाहते हो वो टाइम पर स्टेशन पे छोड़ देगी है। उसके बाद बीच यहाँ पर आपको घंटे का सफ़र बताएगा कि जिस ट्रेन से आप जहाँ तक आप जाना चाहते हो उसके बीच में कितने घंटे में आपको पहुँचाएगा, वो घंटा आपको यहाँ पर बता रहा है। जैसे कि मैंने मारवाड़ जंक्शन से सूरत का टाइम यहाँ पर सिलेक्ट किया तो ये मुझे 9 घंटे में पहुँचा देगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको बता रहा है बीच में
MTWTFF, यानी कि ये वीक है। को वीक में कितने दिन ये ट्रेन चालू रहेगी वो आपको वीक बता रहे थे। जो पे भी जिस पे भी इस तरीके से लाल कलर का क्रॉस दिया गया, यानी कि वो दिन ये ट्रेन चालू नहीं होती है, और जो जिस पे इस तरीके से ब्लैक दिखा रहा है यानी कि वो दिन ट्रेन चालू होएगी। यानी कि अगर इस पे बताऊँ तो ये जो ट्रेन है ये हफ्ते में सिर्फ 2 दिन होती है, मंगलवार और बुधवार को। बाकी यानी कि मंगलवार और बुधवार को ये ट्रेन चालू होती है, बाकी दिन पे ये ट्रेन बंद होती है। उसी तरीके से ये सारा का सारा नीचे भी ऐसा ही है। उसके बाद यहाँ पर आपको दिया गया रोड मैप। तो अगर आपको देखना है कि जो ट्रेन में भी आप बैठने वाले हो, ये ट्रेन कौन कौन से स्टेशन से गुजरेगी, ये सारा का सारा स्टेशन का नाम आपको यहाँ पर दिया गया। तो जो बीच में इस तरीके से डार्क बता रहा है उस स्टेशन पे ये ट्रेन रुकेगी, ठीक है। और यहाँ पर आपको गाड़ी का नंबर बताया जा रहा है कि जो भी ट्रेन में आप ट्रैवल करोगे वो गाड़ी का नंबर क्या होगा। दैट्स इट, ये आपको डिटेल में पूरा पता चल चुका है। अब उसके बाद यहाँ पर टिकट को बुक करने का प्रोसेस जरा देख लेते हैं, कौन सा टिकट यहाँ पर अभी अवेलेबल है। तो ये भी बुक नहीं अवेलेबल नहीं है, ओके ये भी अवेलेबल नहीं है। देखो यहाँ पे बता रहा है ये मुझे। तो जो भी ट्रेन जो भी अगर आपको अवेलेबल, अगर आप ऑनलाइन टिकट बुक करते हो तो जो भी आप वेटिंग लिस्ट में बुक करते हो ना, तो वो अगर आपका कंफर्म नहीं होता है एंड डेट तक तो वो टिकट आपका कैंसिल हो जाता है। अगर आप ऑनलाइन टिकट बुक करते हो और वेटिंग लिस्ट में आपका टिकट कंफर्म नहीं होता है तो आपका टिकट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ऑफलाइन जाके यानी कि टिकट घर में जाके टिकट बुक करते हो तो वहाँ वो आपका कैंसिल नहीं होता है। फिलहाल यहाँ पे देखो मुझे बता रहा है 3 तारीख का डेट मुझे बता रहा है, तो यहाँ पर मैं 3 जून सिलेक्ट कर लूँगा। तो इस तरीके से आप जहाँ पे भी आपको इस तरीके से अवेलेबल बता रहा है यानी कि सीट अभी अवेलेबल है, आप डायरेक्टली बुक करोगे तो कंफर्म हो जाएगा, तुरंत आपको टिकट मिल जाएगा। तो यहाँ भी बता रहा है अवेलेबल 9 बता रहा है, यानी कि 3 तारीख को मुझे 9 सीट खाली मिल रही है। अगर मैं 10 तारीख का बुक करता हूँ तो 10 तारीख को 37 सीट यहाँ पे खाली है इस ट्रेन की। तो यहाँ पे मैं 3 तारीख का टिकट बुक करूँगा। फिलहाल यहाँ पे मेरा जाना फिक्स नहीं है, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ। तो पैसेंजर डिटेल पे क्लिक करना और ओके पे क्लिक कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना। अब यहाँ पर आपको बोल रहा है पैसेंजर डिटेल, ये दिख रहा है सिलेक्ट पैसेंजर। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है बोर्डिंग स्टेशन। तो यहाँ पर अगर आप जो ट्रेन के जो स्टेशन से आप बैठना चाहते हो वही स्टेशन आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। ये बोर्डिंग स्टेशन डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो ये चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पर दिख रहा है पैसेंजर डिटेल। तो आपके साथ में जितने भी लोग ट्रैवल कर रहे हैं हर एक पैसेंजर का डिटेल और नाम और एज आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। अगर आपके साथ में 3 लोग हैं तो तीनों पैसेंजर का नाम और एज आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। अगर आपके साथ में 3 बड़े लोग हैं और एक छोटा सा बच्चा है तो उसका भी नाम आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। कैसे? तो सबसे पहले अगर जो बड़े लोग हैं इसके लिए आपको ये पहला ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा, ऐड न्यू पे। ऐड न्यू पे क्लिक करना है, जो भी पैसेंजर का नाम है वो आपको यहाँ पर डाल देना। अगर आपके साथ में 2 लोग हैं तो हर एक का सिंगल करके आपको यहाँ पे नाम डालना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप अकेले हो तो सिर्फ आपका ही आपको यहाँ पर आपको नाम डालना पड़ेगा, मेल डाल देना है। उसके बाद ऐड पैसेंजर पे क्लिक कर लेना है। तो इस तरीके से पैसेंजर डिटेल आ जाएगा। अगर आपके साथ में बच्चा है, ठीक है, अगर आपके साथ में बच्चा है तो आपको यहाँ पे नीचे वाला ऑप्शन दिखा है ऐड इन्फेंट विद बर्थ और या फिर ऐड इन्फेंट विदाउट बर्थ। यानी कि अगर आप बच्चे के लिए एक सेपरेट सीट बुक करना चाहते हो तो आप ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना। ऐड इसमें ये जो दिख रहा है ऐड इन्फेंट, ये सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए है, ठीक है, बड़ों के लिए नहीं है। तो आपके साथ में कोई बच्चा है और उसके लिए भी आप अलग से सीट लेना चाहते हो पैसे खर्चा करके, तो आप यहाँ पे लिख लेना ऐड इन्फेंट विद बर्थ। तो उसके लिए आप अलग से सीट बुक कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको बच्चे भी साथ में लेना है लेकिन उसके लिए आपको अलग से सीट नहीं चाहिए, आप एक ही सीट में उसको एडजस्ट करना चाहते हो, तो ये वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, ऐड इन्फेंट विदाउट बर्थ। तो इसमें आपको बस बच्चे का नाम डालना है, एज डालना है और उसके बाद ऐड पैसेंजर पे क्लिक करना है। भले आपके साथ अगर आपके साथ में छोटा सा बच्चा है 2-3 साल का तो उसका पैसा आपको नहीं लगता है, ठीक है। लेकिन अगर 4-5 साल का बच्चा है, 6 साल का बच्चा है तो उसका पैसा यहाँ पर हाफ टिकट लगता है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हो कि बच्चे के लिए अलग से आपको सीट मिले तो लेना है तो आप इस पर क्लिक करके उसका नाम और डिटेल डाल देना और वो भी पैसेंजर डिटेल में आ जाएगा। तो आपके साथ में जितने भी लोग ट्रैवल कर रहे हैं 4 लोग हैं तो चारों का नाम और एज आपको यहाँ पर 1 बाय 1 डालना पड़ेगा, ठीक है। ये डालने के बाद आपको यहाँ पर अपना नंबर आ जाएगा और उसके बाद और नीचे कर लेना। अब डायरेक्टली जाके आपको यहाँ पर इंश्योरेंस अगर आपको चाहिए तो आप यस पे क्लिक कर लेना, नहीं चाहिए तो आप नो पे क्लिक करना, बट इंश्योरेंस आपको यस पे क्लिक करना चाहिए। अब उसके बाद डायरेक्टली आपको आ जाएगा पेमेंट का डिटेल, रिव्यू जनरल पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पर आपने जितने भी लोगों का टिकट बुक किया होगा, अगर आपने 4 लोगों का टिकट बुक किया होगा तो यहाँ पर आपको अमाउंट चारों का बताएगा। फिलहाल यहाँ पे मैंने एक का ही टिकट बुक किया है इसलिए यहाँ पर एक का ही अमाउंट बता रहा है। लेकिन अगर आपके साथ में और भी पैसेंजर है, 4 लोग हैं, तो चारों के साथ में मिला के कितना टिकट होगा उसका पूरा का पूरा प्राइस आपको यहाँ पर दिखाई दे देगा, ठीक है। यहाँ पे पूरा देखो रिव्यू आ चुका है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अभी अगर आप चाहते हो तो यहाँ पर देखो बोल रहा है ये जो OTP है तो वो भी आप अपनी ईमेल आईडी पे अपना OTP डिटेल लेना चाहते हो तो ईमेल आईडी पे भी आप यहाँ पर ले सकते हो, बट उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपको डायरेक्टली प्रोसीड टू पे के ऑप्शन पे क्लिक करना है, नेक्स्ट करना है।
अब जब आप इस पेज पे आओगे तो यहाँ पर जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा, जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा, उस पर आपको एक ओटीपी आएगा। तो यहाँ पे मुझे ओटीपी आ चुका है, ये ओटीपी आपको यहाँ पे डाल देना है। तो मैं ओटीपी डाल देता हूँ। ओके, तो मैंने ओटीपी डाल दिया। तो ये बुकिंग ओटीपी होता है। जब आप इस पेज पे आते हो तो आईआरसीटीसी की तरफ से एक बुकिंग वाला ओटीपी आता है। वो ओटीपी आपको यहाँ पे इंटर कर देना है एंड उसके बाद प्रोसीड टू पे के ऑप्शन पे क्लिक करके नेक्स्ट कर लेना है। अब डायरेक्टली आप यहाँ पे आ जाओगे पेमेंट मेथड पे। अब उसके बाद आप जिससे भी पेमेंट करना चाहते हो वो पेमेंट ऑप्शन आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का यूज़ कर सकते हो या इंटरनेशनल कार्ड का यूज़ कर सकते हो, नेट बैंकिंग का यूज़ कर सकते हो। नेट बैंकिंग का यूज़ करके भी डायरेक्टली आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हो। जैसे आप पेमेंट कर दोगे तुरंत के तुरंत यहाँ पर आपको जो टाइम है 6 मिनट के अंदर अंदर आपको यहाँ पे पेमेंट करना पड़ता है, अदरवाइज आपका पूरा डिटेल कैंसिल हो जाएगा। तो फिलहाल इसी तरीके से ही आपको आईआरसीटीसी में टिकट को बुक करना है। जैसे ही आप पेमेंट कर दोगे, पेमेंट पूरा कंप्लीट होने के बाद में आपका यहाँ पर माई बुकिंग स्टेटस में आना है। जैसे आपका पेमेंट हो जाएगा आपके मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा कन्फर्मेशन का और उसके बाद आपको स्टेटस दिखना है। तो आप माई बुकिंग के ऑप्शन पे आ जाना। माई बुकिंग के ऑप्शन पे आके आप यहाँ पर अपने ट्रेन का पूरा स्टेटस आप देख सकते हो। आपका पीएनआर नंबर, आपका सीट नंबर, चारों लोग अगर आपके साथ में ट्रैवल कर रहे हो तो चारों के लिए कौन कौन सा सीट है, ऊपर है, डाउन साइड में है, मिडल में है, जो भी सीट होगा वो आपको पूरा का पूरा यहाँ पर माई बुकिंग वाले ऑप्शन पे डिटेल में देखने को मिल जाएगा। फिलहाल मेरे केसेस में अभी मैं ट्रैवल नहीं कर रहा हूँ, बट मैं जाऊँगा। तो जो अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे मैं पूरा टिकट बुक करके बताओ तो मुझे कमेंट पे ज़रूर बताना, बट प्रोसेस पूरा का पूरा यही है। इसी तरीके से आपको आईआरसीटीसी में टिकट को बुक करना है। दैट्स इज ऑल अबाउट। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि कैसे आईआरसीटीसी एप्लीकेशन का यूज़ करके अपना रेलवे का टिकट बुक करना है। मैंने आपको पूरा डिटेल में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझाया, तो जाके ज़रूर ट्राई करना और अपने मोबाइल में ट्रेन की टिकट बुक करने के बाद कमेंट में आके ज़रूर पॉजिटिव कमेंट करना।